पहली जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने जा रही है और लागू होने जा रही है सीआरपीसी के जगह पे। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जिससे हमको यह जानकारी मिलती थी कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है और पुलिस का जो सिस्टम है वह कैसे काम करता है। तो उसी की जगह पे अगर लाया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, तो यह भी एक प्रोसीजरल लॉ है और आने वाले समय में जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करेगा और पुलिस कैसे काम करेगी, इसके बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। अब जैसे नाम में ही लिखा है नागरिक सुरक्षा संहिता, तो क्या वाकई में नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी इसके द्वारा? बहुत सारे अपडेट के साथ इसको लागू किया जा रहा है, जिसमें कुछ का तो लाभ डायरेक्ट नागरिकों को मिलना है। जैसे कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, बहुत सारे कमेंट मैंने यूट्यूब पे पढ़े हैं जिसमें यह बताया जाता है कि मुझे तो कोर्ट में झूठे केस में फंसा दिया गया है। अब हो सके बहुत सारे लोग जो यह बात लिख रहे हैं सभी तो झूठ लिख नहीं रहे होंगे। 50% लोग भी अगर यह बात लिख रहे हैं, अगर उनके खिलाफ झूठा केस दाखिल किया गया है, तो वाकई में यह जो प्रावधान लागू किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, यह बहुत ही बड़ा अपडेट है जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए। पहले जान लेते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि सीआरपीसी में क्या प्रावधान था। कंप्लेंट केस के बारे में कोर्ट में आपराधिक मामलों में सीआरपीसी की धारा 200 में कंप्लेंट केस के बारे में बताया गया है। और प्रावधान क्या है? प्रावधान यह है कि कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट केस फाइल करता है कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट उस शिकायतकर्ता को एग्जामिन करेंगे और उसके पक्ष में जो गवाही दे रहे हैं या कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है उनको भी एग्जामिन करेंगे और उनको प्रथम दृष्टिया ऐसे लगता है कि मामला बनता है, तो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति के ऊपर मामले का संज्ञान लेते हुए उसको सम्मन जारी कर देंगे। अब संज्ञान लेने के बाद क्या होता है? संज्ञान अगर ले लिया गया तो प्रथम दृष्टिया उस व्यक्ति को अपराधी मान लिया गया, उसको सम्मन कर दिया गया। तो जब भी व्यक्ति सम्मन मिलने पर कोर्ट में आएगा तो उसको अपनी जमानत करानी पड़ेगी कोर्ट में। केस झूठा है, केस सही है, इसका फैसला ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद होगा। पहले तो उसको अपनी कोर्ट में जमानत करानी है। अब एक ऐसा शब्द है या जमानत जिससे आदमी सुन के ही होपलेस हो जाता है और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वह सेटलमेंट के लिए राजी हो जाता है, यानी कि वो मान लेता है कि चलो भाई गलती मान के कैसे भी या बातचीत करके कैसे भी इस मामले को खत्म कराएं। तो एक तरह से कर सकते हैं कि कंप्लेंट केस का इस कमी का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग झूठा केस फाइल करके और दूसरे के ऊपर प्रेशर बना के अपने पक्ष में किसी बात को करवा देते। यह सीआरपीसी 200 की बात कर रहा हूं। अब जो सीआरपीसी की धारा 200 की जगह पे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा होगी वो होगी 223। अब इसमें क्या अपडेट है? अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करता है तो मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान नहीं ले पाएंगे एग्जामिन करने के बाद भी। संज्ञान अब कैसे लिया जाएगा? कोई केस आया कोर्ट में, केस को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान नहीं लेंगे, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको बुलाएंगे कि भाई आओ अपना पक्ष रखो, मैं तुमको भी सुनूंगा। यानी दूसरे पक्षकार को बिना सुने संज्ञान ले ही नहीं सकते। तो कोई केस आता है, कोर्ट में लाया जाता है, कंप्लेंट दाखिल की जाती है, तो जज साहब दूसरे पक्ष को बुलाते हैं, वो भी अपना पक्ष रखेगा, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही जिसके पक्ष में साक्ष्य होगा उसके पक्ष में जज साहब फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाने का क्या मतलब हुआ? अगर कंप्लेंट जिसने दाखिल किया है उसकी बातों में दम है प्रथम दृष्टिया, तब
दूसरा व्यक्ति है, दूसरा जो पक्षकार है, उसको प्रथम दृष्टिया अपराधी मानेंगे और संज्ञान ले लेंगे उस मामले का और बोलेंगे कि जमानत कराइए और आगे का ट्रायल फेस करिए। लेकिन अगर दूसरे पक्षकार की बातों में या प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में दम है तो कंप्लेंट जो लेकर आए हैं उनकी कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। अब कंप्लेंट जो आएगी या तो एफिडेविट पे आएगी कोर्ट में या कोर्ट में उनका ओथ होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि शुरुआती स्टेज में ही अगर किसी का केस डिसमिस हो गया तो दूसरे पक्षकार के पास रेमेडी होगी उसके अगेंस्ट में केस फाइल करने की, जो कि पहले क्या होता था, पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद अगर जीतता तब तो रेमेडी होती, आधे से ऊपर तो मामले एक ट्रायल के चक्कर में समझौते में चले जाते हैं और सब लोग समझौता कर लेते हैं। तो कम से कम यह प्रावधान लागू होने के बाद इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 50% जो झूठे मुकदमे तो कोर्ट में आने ही नहीं है, कि अगर आ गए तो काफी नुकसान भी हो सकता है जो झूठा मुकदमा कर रहा है। उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।